ऑफ अशोका द ग्रेट। इसमें साथियों हम यदि देखते हैं कौटिल्य की एजुकेशन नीति, तो कौटिल्य की एजुकेशन नीति में हमें जो पढ़ाया गया था या जो जो बात कही गई थी, आणविक की शिक्षा, आणवी सीखी, और दूसरी थी त्रेयी, तीसरी थी वार्ता, चौथा थी धर्म। उसमें से आणविक की शिक्षी जो शिक्षा थी वो हमारे लिए खुली नहीं थी, वो ब्राह्मणों को ही मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि वहां सोच विचार करने वाला समाज उनको अपने एक बंद दरवाजे में उनको बनाना था, और ये नीति हमें तक परपेट नहीं होने दी। लेकिन उसके बाद यदि हम आगे जाते हैं तो अशोका ने उसको छेद, अशोका ने उसको छेद दिया। जो वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में जो भी वर्ण है अपने नीचे से ऊपर वो यदि अपने सुधार लाता है, डेवलप करता है, तो वो वर्ण बदलने की उसमें सुविधा थी। लेकिन जब मौर्य काल आया, मौर्य काल में जब अशोका ने जो शिक्षा नीति अपनाई, वो शिक्षा नीति अशोका, क्यों हम बोलते हैं व्हाई अशोका इज सक्सेसफुल? अशोका सक्सेसफुल इसलिए हुए, उन्होंने एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कोऑपरेशन, तीन बातों के ऊपर अशोका ने जोर दिया। और तीन बातों के ऊपर जोर देने की वजह से एजुकेशन ऐसा था, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। इसलिए हम बोलते हैं जो नालंदा, ये जो सब यूनिवर्सिटी के हम नाम लेते हैं, उसमें जो विदेशी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ की शिक्षा जो थी, अशोका मौर्य काल की शिक्षा जो थी, ये सोच विचार करने वाली नीति थी। और ये सोच विचार करने वाली नीति होने की वजह से अशोका का जो पीरियड था, इसलिए उसको जो प्रशासन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगते थे, वो कम से कम लोग लगे, कम से कम लोग लगे। वहां सैनिकी से लेके अपन जो भी देखेंगे उसको कम से कम लोग लगे। और इतना बड़ा राजपाट, यानी इतना बड़ा उसका एरिया होने के बावजूद भी, कहां से ब्रह्मदेश से लेके उधर अफगानिस्तान और ये पूरा इतना उनका, यानी जो भी ऑर्डिनेंस निकलते थे वो फटाफट, यानी कोई कम्युनिकेशन की सुविधा न होने के बावजूद भी सिस्टम ऐसा डेवलप किया था कि कोई भी सर्कुलर निकालता है, जो शिलालेखों से उन्होंने आप लोगों को अवगत कराया। ये बातें अशोका के पीरियड में हुई। इसलिए अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद में तीन प्रतिज्ञा की थी, और तीन प्रतिज्ञा में नीति, मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूँ, मैं विषमता और अवस्था का त्याग करता हूँ, मैं समस्त जन कल्याण के लिए प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा करता हूँ। ये बात अशोका ने उस वक्त कही थी। और उसके बाद में हम ये आते हैं, अशोका यानी मौर्य का काल खत्म होने के बाद में जब हमारे संत की जो शिकवण है, रविदास राव, फिर कबीरदास राव, या संत तुकाराम राव, ये जो संत है, उसके पहले भी हमारा एक संत होके गया बंजारों में, वो हम 11वीं सदी की बात कहते हैं। और देमा गुरु सिकत सिक्कावत सिक्के, यानी जो बाबा साहब बात कहते एजुकेटेड 20वीं सदी में, वो 11वीं सदी में हमारे जो महापुरुष थे, जो कोई लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन सिकत सिक्कावत सिक्के, राज घडावत सिक्के के साथ, यानी सिकत यानी एजुकेट, सिकावत यानी एजुकेट, राज घडावत यानी ऑर्गेनाइज। ये बात हमको उस वक्त की गई साथियों। और ये कहने के बाद में हम जब रविदास के ऊपर आते हैं, उसके बाद में कबीर का तो एक दुआ मैं जरूर कहूंगा। कबीर का एक दुआ इसलिए कहता हूं कि जो जो समाज के लिए आज भी प्रेरणा स्त्रोत है। वो एक दुआ ऐसा है, कबीर खड़ा बाजार में ले लुका की चाय, जो चले हमारे साथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे। यानी कबीर बाजार में एक विचारों की मशाल लेके खड़ा है, और ये विचारों की मशाल लेके खड़ा है, और जिनको लगता है ये विचारों को समाज को प्रबुद्ध करना है, समाज को सिखाना है, तो वो हमारे साथ चलो और अपने घर। ये बात कबीरा कहते हैं, और कबीरा की बात भी हम लोगों ने मानी नहीं। और उसके बाद जितने भी हमारे तुकाराम रहे, या गाडगे बाबा ने जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, गाडगे बाबा रहे। उसके बाद फिर ज्योतिबा फुले का हम पीरियड देखते हैं। ज्योतिबा फुले तो सीधा वार किया, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र का, एवढा। यानी एजुकेशन का क्या अनर्थ हुआ, एजुकेशन क्यों चाहिए हमको? इसलिए आज तक हमको जो शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा हमें विश्व विचार करने वाली शिक्षा नहीं मिल रही है। और ये जो ज्योतिबा फुले जब स्कूल में गए, भले ही वो घासीराम जी का जो मूवमेंट चली थी, उससे उनको ये प्रेरणा मिली होंगी, या और उससे आगे जो भी फिर शाहू महाराज, बाबा साहब ये जब आते हैं, उसके बीच में भी मैं एक बात, यानी फुले जी के पीरियड की, या उसके थोड़ा सा आगे जवाहरलाल महाराज की बात कहूंगा मैं। जवाहरलाल महाराज की जो बात में उसने उस दिन भी थोड़ी अधूरी रह गई थी। तम सौता तमार जीवने दिवो लगा सको तो, कोई केनी भजो पुजो मत, कोई केती कमी छे नी, सौतार ओळख सौता कर लीजो, भजने वे घालो मत, करनी करे सीखो, मारी सिपाली ध्यान दो, जाणजो छाणजो पथ मानजो। यानी वो कहते हैं कोई पूजा पाठ मत करो, किसी को पूजा में कोई भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं, तुम स्वतः अपने इसमें दिया लगा सकते हैं, तुम आत्मनिरीक्षण करो। और मैं जो कह रहा हूँ ये बात सच नहीं है, ये इसलिए आप उसको जानो, पहचानो, और उसको माइन्यूटली उसका निरीक्षण करो और तब मानो। ये बात हमारे महापुरुषों ने भी कही। उसके बाद में यदि हम आगे आगे आते, फिर हम यदि जान डीवे के यहाँ पे आते हैं,
तो मैं जॉन डीवे का एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये बात जॉन डीवे कहते हैं। और जॉन डीवे का जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, उससे प्रेरणा लेके बाबा साहब ने जो भी संविधान में बात कही, और जो एजुकेशन कंसेप्ट जो जॉन डीवे जी कहते हैं, उनका कंसेप्ट ऐसा कहते हैं, एजुकेशन concepts such as the democracy, social democracy, values, morality, reflectivity, thinking, the constructive, creative and rational thinking, and above all schools and education are still relevant and current media for construction of society. ये बात जॉन डीवे जी कहते हैं। और जॉन डीवे जी के बाद में डी बोनो का एक ही बात, एजुकेशन का वो मतलब जो समझते हैं, एजुकेशन इक्वल टू क्या होता है, नॉलेज प्लस इंटेलेक्चुअल प्लस थिंकिंग, ये बात जॉन डी बोनो हमें कहते हैं। तो भी हमारा समाज आज भी सोच विचार करने वाला समाज हम बदल नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है हम जो भी हम साथी अभी शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर, जो भी ट्रेनर तैयार हो रहे हैं देश में, मुझे उम्मीद है कि जो अभी डोंगरे सर 3 साल में कहते हैं, हमारे हेमंत यार साहब 5 साल में कहते हैं, मुझे लगता है ये बदलाव ला सकता है। लेकिन हम कैसे रहना चाहिए, हम ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, ये बातें यदि हमारे में उतरती है तो डेफिनेटली वी हैव टू बदलाव इन इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू मोहनचांद सर, बहुत अच्छा, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर, थैंक यू। मुंशीराम चटावले जी सर। सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ चलिए ठीक है, ओके कोई बात नहीं। रामकिशन जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को, रामकिशन जी अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। हाँ आवाज आने लगी? बिल्कुल आवाज आने लगी साहब, बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। साथियों 5 मिनट का टाइम, बड़ा सेलेक्टेड कहने का प्रयास करूंगा। जहां तक हमारे अशोक महान का प्रश्न है, उनका तो सारा शासन ही सर्वलोक के ऊपर आधारित था, उसमें सब कुछ आ गया। दूसरा, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रयास की पराकाष्ठा करूंगा, अगर हम लोग इस एक गुण को ही अंगीकार कर लें सारे लोग कि प्रयास की पराकाष्ठा करेंगे, तो सब कुछ इसमें समा जाएगा। उसके बाद हमारे कबीरदास जी आते हैं, रैदास जी आते हैं, हमारे बीसियों संत, उस अंधकारमय समय में उन्होंने हमें जो दिया वो हम ले सकते हैं। उनका साहस, उनका मोटिवेशन, उनका ज्ञान, अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाना, इन सब को देखते हुए हमारे बाद में आते हैं ज्योतिबा फूले जी, बाबा साहेब आते हैं, पेरियार जी आते हैं। सभी से हम एक चीज ले सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया, कितना खोजबीन की, और क्या कुछ हमें इतना दे गई। इसके बाद भी हम अगर सफल नहीं होते हैं तो ये सारी कमी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी कमी है, क्योंकि मैं प्रयासों का पराकाष्ठा नहीं कर रहा हूं। जहां तक आज के समय में हमारी शिक्षा का जो दवे साहब की जो सोच विचार करने वाली शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक पहलू है, मैं उनके 1-2 अध्याय का थोड़ा सारांश के रूप में कहना चाहूंगा। दवे साहब का शिक्षा में सोच विचार के ऊपर जो जोर दिया गया है, निसंदेह स्कूल में सोच विचार की अच्छी आदत को संवर्धित करने या प्रोत्साहित करने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, किंतु स्कूलों में थ्योरेटिकल मान्यता की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह सब जो कुछ स्कूल कर सकते हैं बच्चों के लिए आवश्यक है। बच्चों में सोचने की योग्यता का विकास करना है। स्कूलों में लिखावट, स्पेलिंग, पढ़ने, ड्राइंग में कौशल प्राप्त करने के निर्देशों के साथ इतिहास व भूगोल में भी कौशल प्राप्त करने के निर्देश होने चाहिए। सोच विचार के प्रशिक्षण को परखने का तरीका अप्रभावी है। कार्य में कुशलता में वृद्धि और अपने व दुनिया के बारे में सीखने के लिए सोच विचार को संबद्ध नहीं किया गया है। सोच विचार के बिना कौशल प्राप्त करना, जिस उद्देश्य के लिए कौशल प्राप्त कर रहे हैं उस उद्देश्य के किसी भी ज्ञान से संबंधित नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी आदतों की दया पर रहता है।
वह दूसरों के अधिकृत नियंत्रण में रहता है। जो लोग अपने अचीवमेंट के साधनों के बारे में विशेषतया अति सावधान नहीं हैं, सूचनाओं से पृथक होने के कारण विचारपूर्ण कार्य भी निरर्थक हो जाता है। दिमाग पर बहुत बड़ा वजन होता है। वह बुद्धि में, दिमाग में अहंकार के ढेर का विकास होता है। यह बुद्धिमत्ता के विकास में, उसके उत्पादन में अत्यधिक शक्तिशाली रुकावट है। जी सर। उन्हीं का एक, मैं बस 2 मिनट और लूंगा अधिक से अधिक। उन्हीं का इसी में सोच विचार के ऊपर दिव्य साहब का विचार है। सोच विचार करना सीखने का बौद्धिक तरीका है। इस तरह सीखने में बुद्धि को लगाया जाता है, तब हम बौद्धिक अनुभव को, तरीके के बारे में काफी तर्कसंगत बोलते हैं। निर्देशों को एकीकृत करने की प्रक्रिया में सीखने की अच्छी आदतों का विकास होता है, उत्पादन होता है। सोच विचार के ढंग से हम बिना गलती के बोल सकते हैं। सोच विचार ही अनुभव का तरीका है। प्रथमतया विद्यार्थी तब अनुभव की असली स्थिति में होता है जब वह लगातार उन गतिविधियों में व्यस्त रहता है जिनमें वह अपने स्वयं को सुरक्षित करने में इंटरेस्टेड होता है। दूसरे विचारों के प्रतिबिंब के रूप में असली समस्या की दशा का विकास होता है। तीसरे, वह सूचनाओं पर अधिकार रख पाता है, उनका आवश्यक आकलन कर पाता है। चौथे, सुझाए हुए हल उसके सामने आते हैं, उन्हें सही क्रम में विकसित करने की जिम्मेदारी उस पर होती है। पांचवे, तब उस पर अपने विचारों को जांचने परखने का अवसर होता है। अपने लिए अपनी वैधता को सही अर्थ में ढालने का अवसर उसके पास होता है। साथियों, मैं जैसा समझ पाया मैंने समझाने का प्रयास किया। आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। चिखलेकर जी। सभी को जय भीम। जी सर, जय भीम सर। एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा का तत्वज्ञान, इस विषय पर एक बहुत गंभीर चर्चा हमारे ग्रुप में चल रही है और बहुत गंभीरता से जिन जिन हमारे साथियों ने, जिन जिन ज्ञानियों ने इस विषय पर हमारा प्रबोधन किया, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये विषय हमको समझाने की कोशिश की। प्राचीन काल से लेकर तो आधुनिक काल, मध्यकाल, ये सभी पूरा शिक्षा का इतिहास उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। प्राचीन काल में भगवान गौतम बुद्ध ने भी उस समय समाज को शिक्षित, जागरूक करने का काम किया, उस तरीके से काम किया। उसके बाद में मध्ययुगीन काल में गुरु नानक देव जी होंगे, गुरु कबीर होंगे, गुरु रविदास जी होंगे। इन्होंने उस समय लोगों को शिक्षित करने का काम किया। उसके तरीके अलग होंगे, उसका माध्यम अलग होगा। ये नहीं जरूरी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बच्चे बैठ के सब सीख सके। उस समय जो पद्धति थी उस पद्धति का उन्होंने अवलंबन करके समाज को जागरूक और शिक्षित करने का काम किया है। इस समय में एक दोहा यहाँ पर उद्धृत करना आवश्यक समझूंगा। गुरु रविदास जी कहते हैं, अविद्या अहित कीन, विवेक दीप किया मलिन। अगर विवेक नहीं हो, अगर अविद्या ना हो तो मानव विवेकहीन हो जाता है। केवल विवेकहीन ही नहीं होता तो अच्छा भला बुरा, न्याय अन्याय बातें वो समझ नहीं सकता। तो हमारे इन महापुरुषों ने हमारे समाज को सातत्य से शिक्षित करने का काम किया। वही परंपरा आगे चली, बाबा साहब तक आई, महात्मा फुले तक आई, बाबा साहब तक शव महाराज तक आई और गाड़गे महाराज तक आई। गुरु घासीदास ने भी इस विषय में बहुत ही मौलिक कार्य किया है। इन सब महापुरुषों का शिक्षा के प्रति, शिक्षा को जीवित रखने में और शिक्षा को यहाँ तक पहुंचाने में, हम तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग है इनका। इन सभी लोगों के वजह से आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहभागी होकर हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सक रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही सवाल खड़ा करेगा। शिक्षा ये बाघिन का दूध है, जो ये दूध प्राशन करेगा, मतलब जो शिक्षा लेगा वही गुर्रा। और हमारा समाज आज गुर्रा रहा है। हमारा आज समाज अन्याय के खिलाफ में खड़ा हो रहा है, अन्याय की बात समझ सकता है। धन्यवाद। Thank you. Next. Nice. नारसिंह जी, नेक्स्ट। वो फिरोजाबाद वाले कहाँ गए बाबू जी? दिखाई नहीं दे रहा। अमर सिंह जी, वीर जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर।
अमर सिंह वीर जी, अमर सिंह जी पंजाब से जी, अनम्यूट करें सर। वकील साहब अनम्यूट करो सर, पहले अनम्यूट करो अपने को, मैंने बोल दिया। हाँ सर, अनम्यूट करिए सर, पहले अनम्यूट। नहीं कर पा रहे। हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है जी, आ रही है, आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सभी सहकारी साथियों को जय भीम। जय भीम। अब तक जितने सहकारी साथी मेरे बोले ने, उन्होंने सारा कुछ अशोक से लेकर अपने बाबा साहब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है मूवमेंट की, उसको बताया। रेपिटेशन करने की मैं सब तक कोई जरूरत नहीं है कि नटसेल इस सब का सब जरा अपना प्रोजेक्ट है, इसमें जो आप इंटलैक्चुअल सोसाइटी बनाने लगे हैं, इस बल बधन वास्ते ते अज दे प्रसंग च पिछले जिहड़े अपने पैरोकार होए ने, जिन्हां दे आपां पैरोकार हां, जिन्हें अपने संत महात्मा जिन्हें भी होए ने, उन्हां नूं अपने अज दे प्रसंग च रख के जे मूवमेंट जिहड़ी आपां चला रहे हैं, ਇਹਦੇ ਚ सफलता वास्ते ते उन्हां दा विचार जिहड़ा नाल नाल रखना जरूरी है। मैं इत्थों थोड़ा जिहा पंजाब चों बिलोंग करदा, मैं थोड़ा जिहा दसना भी चाहूँगा। इत्थे ज्ञानी दित सिंह जी होए ने, जिन्हां ने अगे मूवमेंट चलाई सी एजुकेशन दी। इत्थे एक मंगू राम मंगूवालिया भी होए ने, जिन्हां ने मूवमेंट चलाई सी। मंगू राम मंगूवालिया डॉक्टर साहब दे, बाबा साहब दे समकाली सीगी ते उन्हां ने मूवमेंट चलाई है। पर जिहड़ी ये प्रॉब्लम जिहड़ी सारे परिस्थितियों को देखते हुए नटसेल गल ये लगता है भी अपने समाज च इंटलैक्चुअल वर्ग जिहड़ा पैदा नहीं हो सकिया, इस करके बार बार जिहड़ा हैगा रिएक्शन जिहड़ी कि आपां मुड़ रिएक्शन वाल रिएक्ट हुंदा रहा, मनुवादी सੱਟ ते भारू हुंदे रहे। मैं ये आस करदा ते विश्वास भी करदा, जो आपां ये सारा मूवमेंट चला रहे हैं, आपां इहदे सफल होवांगे ते अगे वधांगे। थैंक यू वीर जी, थैंक यू, थैंक यू। और दिगंबर सिंह, दिगंबर राठौर सर, दिगंबर राठौर सर। हाँ सर जी। आवाज आ रहा है सब? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। सब सभी सहकारियों को जय भीम, जय सेवालाल। जय भीम, जय सेवालाल सर। साथियों, अभी बहुत सारी रिपीटेशन तो हो रही है, मगर इस देश में पहले से वैदिक काल से जो हमें शिक्षा का, जो शिक्षा लेने का अधिकार छीन लिया गया था, यहाँ जो रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन की प्रोसेस चलती आ रही है, तो वैदिक काल से हमारे गौतम बुद्ध जी ने जो हमें आइडियोलॉजी दी, उसकी अमल बजावनी अशोका के पीरियड में हुई, और वही आगे चल के हमारे संत महंतों ने, सब लोगों ने नाम लिया है, मैं नहीं लेना चाहता, संत महंतों ने इसको उनके माध्यम से, दोहा रहो, अभंग रहो या कुछ भी, उसके माध्यम से लोगों को जागृत करने का अभंग द्वारा, दोहा द्वारा कोशिश की। और उसके जी आवाज गायब हुई आपके? सर, आपकी अचानक आवाज कैसे गायब हो गई राठौर सर? तो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है सर कई बार। चलिए मैं फिर आगे वक्ता को टाइम देता हूँ, फिर वो पता नहीं कितनी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए। राम लखन जी। जी सर। गौतम सर आप अनम्यूट हैं सर, बताइए, बोलिए। जी सर। जी सर, आवाज आ रही है सर हमारी? आ रही है, आ रही आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज। सभी सहकारियों को हमारा जय भीम। जय भीम सर।
इस शिक्षा जो अपना आज का टॉपिक है एजुकेशन फिलॉसफी और बहुजन मूवमेंट, जी सर। तो इसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किया है 4-5 दिन से। तो जी। इसमें जो बात शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो हम लोगों को शिक्षा पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए, इससे हम लोगों को काफी शिक्षा मिल रही है। जो अपना PBSP का जो चल रहा है प्रोग्राम, तो बाबा साहब ने जब अपनी शिक्षा के लिए काफी कठिन समस्याओं से गुजरते हुए जब शिक्षा पाई है, तो हम लोग तो काफी शिक्षित होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी। भारत में पहली बार जाति शास्त्र और विद्या विचार कौशल विद्या को सीखने और सिखाने का पहल की गई है। जी सर। जैसे आपने कहा था कि समझाने वालों को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। जी सर। सोचना सीखो, सोचना सिखाओ। तो ये सब चीजें इसी शिक्षा में, शिक्षा ही अपना जीवन है। और जैसे अपन जीवन जीने के लिए अपना पौष्टिक आहार करते, इसीलिए इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के हमारा कोई भी आधार, कोई भी महत्व संसार में नहीं है। जी। हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब का, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज हैं, अच्युतानंद बाबा जी हैं, सभी महापुरुषों ने, ज्योतिराव फुले हैं, सभी ने बहुत सहयोग किया। जैसे हमारे बाबा साहब ने अपने 4 गुरु किए थे। भगवान बुद्ध हैं पहले गुरु, संत कबीर साहब हैं दूसरे गुरु, तीसरे हैं ज्योतिराव फुले, चौथे अपने जोहन दवे साहब जी। तो इससे काफी फर्क पड़ता है। अपना बहुजन मूवमेंट जो चल रहा है, बहुजन अपने सभी इसमें बैठे हुए हैं, तो सब लोगों को चाहिए। कुछ लोग तो अपना क्या दिखाते, बाबा साहब क्या है, कुछ नहीं, सब अपने भगवान भरोसे किया है ये। अरे नौकरी ऐसे नहीं मिली। बाबा साहब ने यदि संविधान नहीं बनाया होता तो ये नौकरी किसी भी बहुजन को नहीं मिलती, चाहे कोई भी करोड़पति लखपति बनता है। तो ये दिमाग में लोगों के है कि नहीं हमें भगवान भरोसे मिली है, वो गलत बात है। तो इस शिक्षा का अपने बाबा साहब का था कि मैं प्रोत भारत का निर्माण करें, और प्रोत भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब हम शिक्षा अच्छी तरह से पाएंगे, शिक्षा के आगे बढ़ाएंगे। और जो सामाजिक उत्थान है, सामाजिक विकास है, तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें सोशल सामाजिक शिक्षा का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना इसके हम प्रोत भारत का निर्माण संभव नहीं है। जैसे कहा गया शिक्षा में ज्ञान, बुद्धि और विचार, तीनों मिलकर के तभी शिक्षा का हो पाएगा। और शिक्षा जैसे कहा था आपने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बिल्कुल 100% सही बात। क्योंकि ये शिक्षा, यदि आपको ज्ञान प्राप्त है तो आप चाहे से बहस कर सकते हो, चाहे से लड़ सकते हो। जैसे वकील है, वकीलों को यदि अपनी वकालत का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे। इसी तरीके से शिक्षा का अपने जीवन में बहुत महत्व है। जैसे अब बाबा साहब ने अंत में कहा था, आगरा में रोक करके कहा था कि यदि पढ़े लिखों ने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज हमारा समृद्ध भारत की ओर हम काफी अग्रसर होते। इसलिए सोच विचार से पॉसिबिलिटी बढ़ती है। आदमी का यदि सोच विचार नहीं है तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे। इसलिए सोच विचार से पॉसिबिलिटी बढ़ती है। चलिए ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। मैं आगे वक्ताओं से, सभी लोगों से निवेदन चाहूंगा कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, और क्योंकि समय अगर हम ज्यादा लगा देंगे तो हमारा जो है सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मेरे आगे हमारे साथी जो है मेघ सिंह निवेश जी हैं, और वो काफी तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा, किताबों के पन्ने पलट रहे हैं, मुझे लग रहा काफी तैयारी की हुई है उन्होंने। तो निवेश जी जरा अपना वक्तव्य रखें सर, प्लीज कम ऑन निवेश जी। जी सर। जय भीम टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू। ये एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन इज द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। शिक्षा ही जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस तरह से पौष्टिक आहार शारीरिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से शिक्षा भी जीवन के लिए पौष्टिक आहार का स्थान मानी जाती है। एजुकेशन के टॉपिक पे हमारा 9 सितंबर से ये सिलेबस जारी है।
और आज हम कल समाप्त कर चुके हैं। इसमें एजुकेशन फिलॉसफी हमारी महान अशोका, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर एवं प्रोफेसर जॉन डीवे के ऊपर चर्चा हो चुकी है। इसमें सबसे पहले मैं प्रोफेसर और एजुकेशनलिस्ट और बाबा साहब के चौथे गुरु जॉन डीवे के एजुकेशन से संबंधित कुछ बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर जॉन डीवे ने बोला है कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन therefore is a process of living and not a preparation for future life। जॉन डीवे कहते हैं कि शिक्षा इसलिए जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, न कि भावी जीवन के लिए तैयारी है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ए ग्रोथ। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा ही एक विकास है। बहुत ही उन्होंने अपना ब्रेन माइंड लगाकर इन शब्दों का जो निर्माण किया है। आगे बोलते हैं, अराइविंग एट वन गोल इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, एक लक्ष्य पर पहुंचना और दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का वो एक शुरुआती बिंदु है। We only think when we are confronted with a problem। कहते हैं कि हम केवल तभी सोच विचार करते हैं जब हम एक समस्या का सामना करते हैं। हमारे समाज में अधिकांश लोग किसी भी समस्या के आने पर ही सोच विचार करना, थिंकिंग स्किल का यूज करना और अपने दिमाग को लगाते हैं, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट, द सेल्फ इज नॉट ए सम थ्रू रेडीमेड बट समथिंग इज कंटिन्यूअस फॉर्मेशन थ्रू चॉइस ऑफ एक्शन। आत्म अपने आप में कुछ भी रेडीमेड नहीं है, लेकिन कुछ कार्रवाई की पसंद के माध्यम से निरंतर गठन है। यदि हम कोई काम करते हैं तो ये मान लीजिए शुरुआत करते हैं तो डेफिनेट ही कोई न कोई नया गठन होना है। एवरी ग्रेट एडवांस हैज इशूड फ्रॉम ए न्यू ऑडिसिटी ऑफ इमेजिनेशन। प्रत्येक महान अग्रिम ने, प्रत्येक महान व्यक्ति ने कल्पना के एक नए आदेश का दुस्साहस से जारी किया है। आगे बोलते हैं जॉन डीवे साहब कि स्कूल इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट स्कूल इज लाइफ। स्कूल जीवन के लिए तैयारी नहीं, बल्कि स्कूल ही जीवन है। आगे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसके बारे में मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की एजुकेशन फिलॉसफी के को 4 स्थितियों में समझाया गया है। उन्होंने बताया है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना धन गया। तो पहला पॉइंट कि विद्या बिना मति कैसे गई। हमारे समाज को पढ़ने लिखने के पूरे अधिकार महान सम्राट अशोका के शासन में थे। उसके बाद हमारे से शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए, जिससे हमारी सोच विचार करने की शिक्षा, समझदारी तथा भावशुद्धि शिक्षा थिंकिंग स्किल एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन हमारे बहुजन समाज से पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। और मति का मतलब सोच विचार करने की क्षमता ही नहीं रही। और इतना नुकसान अविद्या के कारण हुआ कि विद्या न होने की वजह से हमारी मति चली गई। मति बिना नीति गई। इसमें कहते हैं कि पहले हम इस देश के शासक थे और हमारा समाज नीति निर्धारण करने वाला समाज था एवं शासन करने वाली कौम थी। जब हमारी सोच विचार करने की क्षमता, थिंकिंग स्किल की क्षमता नहीं रही तो इसके कारण हमारी नीति विहीन हो गए
और मतलब नीति विहीन हो गए तो शासन विहीन हो गए, रूलिंग लेस हो गए। जब शासनहीन हो गए तो हम मतलब नीति विहीन हो गए। इसका नुकसान, इतना नुकसान हमारा विद्या एवं मति के कारण हुआ, जो हमारी नीति हमारे समाज से चली गई। तीसरा पॉइंट, नीति बिना गति गई। हमारा बहुजन समाज पहले समृद्धशाली एवं प्रगतिशील था, लेकिन जब हम नीति विहीन हो गए तो मतलब एक शासक नहीं रहे और हमारी गति चली गई। मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पूरी तरह प्रभावित हुई, समाप्त हो गई। इतना नुकसान हमारा विद्या, मति और नीति जाने के कारण हुआ और इतना समाज की गति भी चली गई। जब गति बिना धन गया, जब हमारे समाज से विद्या, मति, नीति चली गई तो हमारी समृद्धशीलता, प्रगतिशीलता, हर प्रकार का विकास रुक गया। तो इस कारण हम और हमारा समाज पूर्ण रूप से धन विहीन हो गया। और जब धन विहीन हो गया, धन नहीं रहा, तो शूद्र समाज एक कीचड़ जैसे दलदल में फंस गया। और जो इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ, जो नुकसान हुआ, वो अकेले एक विद्या के अभाव में कारण हुआ। और विद्या के कारण, निमेश जी, अकेले विद्या के कारण निमेश हमारा जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी थैंक यू सर। के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। नामदेव राठौर सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। नामदेव राठौर, नामदेव राठौर सर अनम्यूट कीजिए, आप बना। हाँ कर लिए सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ कर लिए सर, बोलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो हमारी आत्मा है, हमारा श्वास है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और जो उनके जो गुरु है महात्मा फुले है, संत कबीर है, और ये इनका जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर हमको हिंदी में और मराठी में कई किताबों में मिल चुका है। हम कई किताबें ये पढ़ चुके हैं वो लिटरेचर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कई क्रांतिकारी किताबें हम पढ़ चुके हैं, एजुकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, के बारे में पूरी किताबों से जानकारी हमको तो मिल चुकी है। उनके भी आगे जाके कर्नाटक के हमारे क्रांतिकारी जो समाज सुधारक है महात्मा बसवेश्वर जी, तो 11वीं शताब्दी में उन्होंने भी बोले तो विधवा महिलाओं का उन्होंने शादियां करके दी, एजुकेशन के बारे में ये करे और अंधश्रद्धा के बारे में कहीं सारा काम करे। तो वो भी हमारे जो है ना वो गुरु है। तो ये जो किताबें हमको जो मिली उनके बारे में हम वो किताबें पढ़ के जो समाज में हमने जो पीबीएसपी का काम जो कर रहे हैं, हम करे हैं आज तक, और आप नई दौर से हम काम करने वाले हैं। हमारे पूरे जो मास्टर ट्रेनर है वो बारूद बन के तैयार हो गया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोग है ये अभी तैयार हो गया। अभी ये जो जब मिलिट्री वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वो तैयार होके वो इंतजार करते हैं कि कब हमको रणांगण में जाने का है, कब हम रणांगण में जाएंगे, कब हम तैयार अभी काम करेंगे, कब हम ये देश का काम करेंगे। ये ऐसा हमको हो रहा है। तो हम ये पढ़ चुके, हम ये समझ चुके हैं, ये पूरे जो टूल्स है ये इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं, हमको समझ गया है, हमने समझ आ गई है, हमको क्या पढ़ाने का वो हमको समझ गया है। तो थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू सर। हाँ, तो पता है हम सब लोग तैयार हो गए हैं। और जी तो आप दूसरी ये छोटी सी बात है कि हमको हिंदी अगर से जान दिवे साहब का कुछ लिटरेचर हमको किताब के रूप में मिल गए तो बहुत सारा अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। हमारे बीच में है KL जाटव सर। KL जाटव सर फ्रॉम लखनऊ। एक तो सर अपना परिचय दे दीजिएगा और सर
आप जरा बताइए सर, एजुकेशन फिलोसफी के बारे में कुछ हाँ बताइए। जी, आप मेरे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही, मेरी फोटो आ रही है? बिल्कुल, फोटो भी आ रही है और आवाज भी आ रही है आपकी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। मैं पहली बार आपके बीच में आ रहा हूँ। आपने मुझे जोड़ा है। मिस्टर जनार्दन साहब हमारे पुराने मित्र हैं, अरे हमको सर, कहते रहते थे कुछ न कुछ जुड़िए, और आज जी, मुझे जी, आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय नमो भीम। बुद्धाय। जी, मैं एजुकेशन के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन मेरी चिंता है दो तीन जो है वो मैं पहले बता रहा हूँ। बाबा हाँ, साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी बेइज्जती सही, कितनी उनको परेशानी हुई, बीमार होते हुए उन्होंने संविधान लिखा और हमको दे गए। उस संविधान का फायदा उठाकर आज हम करोड़ों लोग फायदा उठाए हैं, और बड़े जी, शर्म की बात है आज हम करोड़ों लोग मिलकर के बाबा साहब का संविधान नहीं बचा पा रहे हैं। जो उसमें सुविधाएं मिली हैं वो जी, सब जा रही हैं। बड़ी चिंता की बात है, बड़े शर्म की बात है। आज जी, करोड़ों लोग हम फायदा उठाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से, और आज जी, अब उनके बनाए हुए संविधान को हम बचा नहीं पा रहे। बाबा साहब ने कहा था, अगर आप हमारे संविधान को नहीं बचा पाए, अगर संविधान चला गया तो हमारी मौत निश्चित है, और अगर हाँ, संविधान बना रहा तो हमको कोई मार नहीं पाएगा। नंबर एक। जी, नंबर दो, जी, आपने अपने को म्यूट कर लिया सर, आपने अपने को म्यूट कर लिया है। राम साहब आए, हाँ, और बोलिए। मानो काशीराम साहब ने 40 साल तक संघर्ष किया। जी, तो उन्होंने जो 40 साल संघर्ष किया, जात के आधार पर लोगों को जोड़ने का काम किया, तो जी, आज ऐसी परिस्थितियां बढ़ रही कि उनका 40 साल का संघर्ष सब बेकार चला जाएगा। ये भी बहुत चिंता की बात है। जी, आज स्थिति यह है कि वो एक अखिल भारतीय स्तर का काम करके गए, पार्टी दे गए। आज हमारे बुद्धिजीवी लोग पार्टी खत्म करने का काम कर रहे हैं। बड़े जी, शर्म की बात है। अब बात आई है कि हमें जो है उन्होंने, मेरा जो सोच है, मानो काशीराम साहब ने जो काम किया था कि जात के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया था। कितने लोग आज काम कर रही है, वही काम रुक गया। अगर ये काम हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमारी सब कोशिश, हमारा सब प्रयास बेकार जाएगा। अब रही बात एजुकेशन की, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आज मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे देश में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। आज समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि पढ़ा लिखा आदमी जो बाबा साहब के विरोध में लगा हुआ है। पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब को मान नहीं तैयार है। अब वो जब वो लोग नहीं मारे, उनके बच्चे क्या मानेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं लोग, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डीएससी कर रहे हैं, जो भी हायर एजुकेशन में, लेकिन बाबा साहब को नहीं पढ़ रहे, बुद्ध को नहीं पढ़ रहे, हमारे महापुरुष को नहीं पढ़ रहे। तो आप चाहे जितने एजुकेशन कर लीजिए, लेकिन अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जिनकी वजह से समाज यहाँ आए, तो हमारी सब एजुकेशन कोई मतलब नहीं। आज मैं जा रहा हूँ, चाहे सभी प्रदेशों में, दिल्ली में, सब जगह जहां भी जा रहा हूँ, मैं कैडर कैंप करता रहता हूँ। तो हमको प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़े लिखे आदमी को समझाना बड़ी दिक्कत है। अब युवा हमारी बात को जरूर सुन रहा है, वो इसलिए सुन रहा है कि वो बेरोजगार है, तो हमारी बात सुन रहा है, थोड़ा बाबा साहब मान रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं तो वो भी नहीं मानता, और जो पढ़ा लिखा था और आ गया नौकरी, वो भी नहीं सुन रहा है। तो ये जो सीनियर सिटीजन है, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े हैं, जो मानो काशीराम साहब के मूवमेंट को जिन्होंने देखा है, इनकी ड्यूटी बनती है कि समाज में जा करके जात के आधार पे तोड़े गए लोग जोड़े का काम करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा सब जितने छूट जाते हैं सब शेड्यूल कास्ट हो। तो हम क्या अभी शेड्यूल कास्ट सब लोग बन गए? नहीं बन गए शेड्यूल कास्ट। अभी मैं कोई चमार है, कोई जाटव है, कोई गोरी है, कोई पासी है? तो बाबा साहब को हम अपमान कर रहे हैं अगर हम जातियों के आधार पर अभी बैठे। हम कह रहे पिछले वर्ग हमारे साथ नहीं आ रहे, हम कह रहे मुसलमान हमारे साथ नहीं, जो हम कह रहे इकाई मार। अरे भैया पहले शेड्यूल कास्ट तो बना लो। एमपी का वो गाना वाल्मीकि है, वो अलग है। जाटव सर, मैं इंटरव्यू, जब तक नहीं बना पाएंगे, हम अपने आप को पहले करेंगे, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है समाज तैयार करने की। और ये जो जी के जाटव सर, सर आप फिर अनम्यूट हो गए हैं सर। ठीक है, मेरा म्यूट हो गए, चलिए नेक्स्ट कीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरे बीच में हमारे बहुत अच्छे साथी है उदल सिंह जी संभल से। उदल सिंह जी सर, प्लीज मेरे बड़े भाई कुछ बताइए। क्या आइए सर, कैरी ऑन। जी सर, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। बताइए सर। शिक्षा पे बोला तो शिक्षा के मामले में बाबा साहब ने कहा था कि यदि तुम इस जाति व्यवस्था या पुरानी रीतियां, रूढ़ियां, परंपरा तथा अंधविश्वास को खत्म नहीं कर पाओ
तो अपनी जाति को और अपने आप को इतना महान बनाना कि सभी जातियां तुम्हारी जाति से नीची हो जाए और सभी को तुम्हारी जातियों पर गर्व हो। वेरी गुड, बहुत जी बढ़िया। जी जी सर। और सर 1400 और 15 ईस्वी के बीच में 8 महान संत हुए हैं, जिनमें गुरु नानक जी, संत कबीर, रविदास जी, गौरवा कुमार, नरहरि सुनार, सविता माली, सेना नाई, बांका बहार, इन्होंने सभी ने पाखंडवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश की, जिसमें संत कबीर जी ने का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा हमारे अच्युतानंद हरिहर स्वामी हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से सम्मान, सम्मान से संगठन, संगठन से शक्ति और शक्ति से संघर्ष। ये सब जब ये हो जाएगा तो पाखंडवाद और शिक्षा कुछ आएगी। ये सर मुझे बस इतनी बात कहनी है। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप तो ये कह रहे थे मुझको आता नहीं है और आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं। राम टेके सर अनम्यूट करिए अपने को सर। रमेश राम टेके सर जी, रमेश राम टेके मुझे ना आता कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले उदल सिंह जी आप। जी रमेश राम टेके जी, कैरी ऑन सर। जय भीम सर, करियो। जय भीम, जय भीम सर। बहुत सारे वक्ताओं ने मेरे पहले अपने विचार यहाँ पे रखे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये अपना जो पीबीएस की का प्रोग्राम है वो अच्छे ढंग से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करने जा रहे हैं। तो अपना सब्जेक्ट है एजुकेशन फिलॉसफी और बौद्ध मूवमेंट। यस सर। तो एजुकेशन फिलॉसफी में आज तक समय समय पर अपने महान संतों, गुरु और समाज सुधारक, इन्होंने अपने के बारे में सुधार लाया है। सम्राट अशोक का काल देखेंगे, सम्राट के काल में शिक्षा नीति को महत्व देखा, वहाँ का समाज और वहाँ का वही राज्य एक एजुकेटेड राज्य बन गया था। तो सम्राट अशोक के बाद में मौर्य काल समाप्त होने के बाद में और अपने महापुरुष वहाँ तैयार हो गए, जैसे घासीदास जी, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, साहू महाराज। तो ये सभी महामानव और संत महात्माओं ने अपने काल में अपने तरीके से लोगों में जाकर, समाज में जाकर शिक्षा देने का काम किया है और अपने दोहे, कविता, अभंग, उनमें से लोगों को मार्गदर्शन किया है। जैसे मैं संत गाडगे बाबा का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अभी तक गाडगे बाबा के बारे में नहीं पता है लोगों ने। तो एक गाडगे बाबा उतने पढ़े नहीं थे, एक अडानी थे, लेकिन उनको शिक्षा के बारे में इतनी जानकारी हुई और बाबा साहब की शिक्षा के बारे में बाबा साहब को इन्होंने पहचान ली कि यही अपने समाज को परिवर्तन में बदलाव ला सकता है। तो उन्होंने, गाडगे महाराज ने अपने दिमाग से लोगों में, समाज में जाकर, जैसे कि गाडगे महाराज का एक उदाहरण मैं देता हूँ और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो गाडगे महाराज ने कहा था कि वो एक नदी किनारे गए थे और वहाँ पे लोग, जो ब्राह्मण लोग थे, तो उन्होंने उसको पूजा का काम था। तो मुझे याद है, लेकिन जो चीज कोई बात नहीं, जो याद है वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। और मराठी में थोड़े ये होती है, ठीक है। तो गाडगे महाराज ने भी अपने समय में शिक्षा का समाज में जाकर, समाज में मिलकर बहुत ही प्रबोधन किया और अंधश्रद्धा का निर्मूलन किया। तो उसी प्रकार संत तुकाराम महाराज ने भी अपने काल में अपने कविताओं के द्वारा, अपने अभंग के द्वारा लोगों को प्रबोधन किया। जैसा कि उन्होंने कहा है कि नवसायासी पुत्र होती मग का करने लागे पति, ये मराठी में है। तो इस पर भी उन्होंने जोर देकर समाज का प्रबोधन किया कि अगर
नवस करने से या मन्नत मांगने से अगर अपने को बच्चे होते हैं तो पति काय को करने का, यानी तो इस पर भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी ये किए, तो समाज में जागृति लाने का काम किया। तो सत्य क्या है, सत्य विज्ञान के ऊपर उन्होंने ज्यादा ये दिए। तो उसके बाद में साहू महाराज के बारे में उन्होंने भी अपने काल में शिक्षा का शिक्षा कैसी आवश्यक है, और उनके समय में उन्होंने जैसे हॉस्टल्स निकाले, कॉलेज स्कूल निकाले, और वहां से सभी समाज को शिक्षा देने का काम किया। और ज्यादातर से बहुजन समाज को शिक्षा का महत्व उन्होंने समझाया। और उन्होंने एक उदाहरण दिए कि वहाँ का एक चपरासी था, एक ऐसा बहुजन समाज में से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी चपरासी, और वहाँ का ब्राह्मण अधिकारी था। तो ब्राह्मण ने उनको काम नहीं आता, उसको काम नहीं आता करके उसको निकाल दिया था। उन्होंने साहू महाराज के पास जाकर उन्होंने कहा कि इसको काम नहीं आता तो उनको काम सिखाओ। तो 2-3 बार उसको काम नहीं आता ऐसा बोलने के बाद उन्होंने बताया कि तुम क्लास 1 ऑफिसर हो, अगर उनको काम नहीं बता सकते तो आप ही उस लायक के नहीं हो, तो आप ही वहां से आप हट जाओ। तो ऐसी तरह से तो फिर दूसरी बार उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है और उसको काम सिखाया और अच्छे ढंग से वो काम करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जब तक अपने को अनुभव नहीं आता है तो तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जी राम बाबू चौहान सर। हाँ जी, जय भीम सर। आवाज आ रही सर मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, सभी सहकारी साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम। जय भीम सर। तथागत भगवान बुद्धा ने कहा है कि अत्तदीप भव, इन्हीं के कड़ी में आगे हमारे जो महान शासक अशोक आदि ग्रेट, इन्होंने भी अपने शासन प्रशासन काल में शिक्षा को बहुत यानी अहम महत्व दिया है। उन्होंने अपने काल में अन्विषकी, त्रयी, वार्ता आदि विद्याओं का अध्ययन उनके समय चला था। उसके बाद हमारे जो संत महंत है पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि संत रैदास, संत कबीर, संत गाड़गे बाबा और आदि जो है, तो संत गाड़गे बाबा ने जो समाज में जागृति लाने के लिए उनको उस समय की जो परिस्थिति थी, तो उन्होंने कहा कि अपने खाने की जो प्लेट है, थाली है, वो बेचो और अपने बच्चों को शिक्षा दो, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। अपने प्रवचन कीर्तन में भी वो शिक्षा के बारे में बहुत जन जागृति करते थे। उन्होंने कई आश्रम बनवाए, उन्होंने कई SC ST के बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनवाए, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण किया। और उनके नाम से अभी महाराष्ट्र में अमरावती में जो विदर्भा है, वहाँ पर एक संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी आज उनके नाम से चल रही है। इतना महान कार्य उन संतों ने उनके पीरियड में कहा। वैसे हमारे जो बंजारा समाज के संत थे, संत सेवालाल महाराज, उन्होंने भी भगवान गौतम बुद्ध की जो तत्व प्रणाली है, उस तत्व प्रणाली पे उन्होंने कहा कि किसी भी बात पे आप यानी वो अपने मन को जब तक वो भाती नहीं तब तक उसको मानो मत, यानी पहले जानो, यानी जानो पहचानो और फिर उसको मानो, जान जो छान जो और पचत मान जो, ऐसे संत लोगों ने काम किया। वैसे महाराष्ट्र के एक संत तुकाराम महाराज, उन्होंने भी शिक्षा के बारे में, ऐसा अंधश्रद्धा के बारे में उन्होंने बहुत प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब यानी ये मन्नतें मांगने से बच्चे होते हैं तो फिर शादी की क्या जरूरत है जी। ऐसे प्रकार का उन्होंने भी उस समय ये किया। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के यानी जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिनको गुरु माना, वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी, उन्होंने भी शिक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लड़कियों के लिए उन्होंने 1848 में पूना में भिडेवाड़ा में एक
स्कूल चालू किया और उसी में सावित्रीबाई फुले को सहायक शिक्षिका नियुक्त किया और ऐसा प्रकार से उन्होंने समाज में जागृति लाने का बहुत बड़ा काम किया। उसी प्रकार जो हमारे प्रोफेसर जॉन डीवे है, उनका कहना है कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अतीत का ज्ञान पढ़ाया जाता है। एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, और जो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। उसी प्रकार शिक्षा के 4 स्तर बताए गए हैं। एक है लिटरेट, दूसरा एजुकेटेड, तीसरा कल्चर्ड और चौथा क्रिएटिव। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें मौजूद थी। उसी प्रकार संत यानी घासीदास महाराज ने भी शिक्षा के लिए आंदोलन छेड़ा। बहुत अच्छा, उस थैंक यू प्रकार सर। जी धन्यवाद। जय भीम सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में प्रियंका बेटी है, प्रियंका रकैया। प्रियंका जी आवाज सुन पा रहे हो मेरी? जी सर। हाँ, कम ऑन, आओ बेटा बोलो जी। आप तो लगातार 5 दिन से क्लास में थे, आप तो डेली सुन रहे थे ना? जी सर जी। चलिए बताइए, एजुकेशन फिलोसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट, कैरी ऑन। जय भीम साथियों। जैसे कि हमने देखा कि सम्राट अशोक की एजुकेशन, जो उनकी फिलोसॉफी थी, जो उनका एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद हमने हमारे संतों का जो उन्होंने हमें हमारे मॉरल वैल्यूज के बारे में, जो तर्क के बारे में बताया, उसके बारे में हमने जाना। हमने जॉन डेवी के एजुकेशन, जो उनका फिलोसॉफी है, उनके बारे में जाना। तो मैं मेरी बात शुरू करती हूँ। तो एजुकेशन तो हमें डोंगरे साहब ने भी हमारे लेक्चर में, हमारे आम्बेडकर साहब है, उन्होंने भी बताया कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एजुकेशन एक महत्वपूर्ण बाबत है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात कही गई, एजुकेशन क्या है जॉन डेवी के द्वारा। तो उन्होंने कहा उनका जो एजुकेशन जो फिलोसॉफी है वो प्रेग्मेटिज्म यानी कि प्रायोगिक रूप के आधार पर है। जैसे कि हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी हम इसके इफेक्ट के बारे में जान सकेंगे, और तो इसके बाद हम भविष्य में इस तरह से तैयार हो सकेंगे। तो जॉन डेवी ने अपनी एजुकेशन फिलोसॉफी प्रैक्टिकल तौर पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है और कहा है कि हमें एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस का रिकंस्ट्रक्शन करना है। दूसरी बात, जैसे कि हमारे राजा राम आनंद सर जी है, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले हमें डिजर्विंग बनना होगा, फिर डिजायर करनी होगी। तो डिजर्विंग बनने के लिए पहले हमें एजुकेशन लेना होगा, जो हमारा जो मिशन है कि हमें इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल बनाना है, इंटेलेक्चुअल क्लास करना है, और उसके बाद इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना है। और इस डिजायर के जो साहब ने बात की, उसी के साथ मैंने कुछ महीनों पहले एक फेसबुक लाइव में हमारे जो प्रोफेसर है उनको सुना था। तो उन्होंने भी हमें बताया था कि नीड प्लस डिजायर प्लस स्ट्रेंथ, नीड प्लस डिजायर प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू चेंज। तो चेंज के लिए हमें ये 3 फैक्टर को भी ध्यान में लेना होगा। तो हमारी नीड क्या है, जो कि हमने डिस्कस किया था, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो नीड है इंक्रीज पर्सनल स्किल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो पर्सनल स्किल है उसको बढ़ाना है। दूसरा डिजायर, तो हमारी डिजायर क्या है, गरिमापूर्ण जीवन का निर्माण करना, जो कल भी हमने डिस्कस किया कि जाति को खत्म करना है, एक शासक जाति का निर्माण करना है, और प्रबुद्ध भारत हमें बनाना है। तो और हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो हमारी स्ट्रेंथ होगी इंटेलेक्चुअल क्लास। और हमारे लिए हमें चेंज क्या चाहिए, तो हम चाहते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। तो इस तरह से मैंने इन बातों को जोड़ा है। और साथ ही जब हमने संतों के एजुकेशन के बारे में बात की कि संतों के द्वारा हमें क्या मोरल वैल्यूज, क्या एथिक्स मिले हैं, तो मैं कल जब डिस्कस हुआ तभी मुझे कि हमारे गुजरात में संत मूलदास सोलंकी है, जो कि बाबा साहब का जब साइमन कमीशन का
जब काम हो रहा था तो उन्होंने, तब गुजरात और महाराष्ट्र एक थे और सौराष्ट्र अलग था। तो सौराष्ट्र से संत मुरदास सोलंकी थे, जिन्होंने साइमन कमीशन के टाइम पर बाबा साहब का सपोर्ट किया और जो भी जरूरी दस्तावेज देने थे वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और पहुंचाया। तो संत मुरदास भी, उनका भी मैं इतिहास जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मुझे ज्यादा अच्छे से पता होगा तो मैं ज्यादा डिस्कस करूंगी। हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो मैं रामास्वामी पेरियार के बारे में भी बात करना चाहूंगी। हम आज की एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो आज जो स्किल के नाम पर गवर्नमेंट स्कूल में, ज्यादातर ये भी सही है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वही जाते हैं, तो स्किल के नाम पर ये लोग हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये हमें बताया है कि उन्होंने जो साइकिल का पंचर कैसे करना है ऐसी टेक्निक सिखा रहे हैं। तो ये सब हमारे समाज को ये इन लोगों की एक चाल है। और ये जब रामास्वामी पेरियार उन्होंने 1953 में रामास्वामी पेरियार ने भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि उस टाइम भी कम्युनल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया था, जो जिसके द्वारा जिनका जो जातिगत व्यवसाय है उसके ऊपर उस जाति के बच्चों को एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन तब रामास्वामी पेरियार ने बहुत पुरजोर उनका विरोध किया और फिर उसमें वो सक्सेस हुए और उन्होंने जो कम्युनल एजुकेशन प्रोग्राम में उसको खत्म करवाया। तो ये भी है। और दूसरा जो रिजर्वेशन सिस्टम हमारे साथ एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो रामास्वामी पेरियार ने 1920 में ही हमारे जो अनटचेबल्स है उनके लिए कम्युनल रिजर्वेशन मांगा था, पब्लिक सेक्टर में भी और पॉलिटिकल सेक्टर में भी। तो 1920 से ही जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रामास्वामी पेरियार ने शुरू की थी, फिर बाबा साहब ने भी गोलमेजी परिषद में रिजर्वेशन के बारे में अपने प्रस्ताव रखे, तो वहीं से हमारी मूवमेंट शुरू है। बाद में माननीय महानायक कांशीराम साहब ने भी इस मूवमेंट को जारी रखा और जाति तोड़ो और समाज जोड़ो जैसे बहुत सारे मिशन किए। और मैं साथ ही जो एजुकेशन के बारे में हमें महत्वपूर्ण बताया गया है कि नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग, यही हमारा एजुकेशन है, नॉलेज प्लस थिंकिंग। तो इस बारे में भी हम सब ध्यान रखेंगे। और मैं अपनी बात पूरी करने जा रही हूँ एक स्टेटमेंट के साथ। कांशीराम साहब ने कहा था कि जहाँ कार्यकर्ता मिशनरी होते हैं, दुख उठाने में सक्षम होते हैं, वहां पर कार्य तेजी से बढ़ता है। तो हमें सक्षम भी बनना है और हमारी जो साहब ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है और जो हमारी मूवमेंट है, इसके लिए हमें जो भी समस्याएं झेलनी पड़े वो झेलेंगे। और हमें इस मूवमेंट को जैसे कि साहब का लक्ष्य है 3 साल में, हमें उसको सक्सेस करने के लिए पुरजोर प्रयत्न करने होंगे और हमारे जो प्रयास है उसमें भी बढ़ावा करना होगा, तभी हम इसमें सक्षम हो सकेंगे। जय भीम साथियों, थैंक यू। Priyanka, I am proud of you. You have to good elaboration of document education philosophy of Bahujan movement and also a problem of current affairs, current time. आपने बहुत अच्छी तरीके से रखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। So much proud, so much proud. Proud. Thank you. Okay. Next. सुंदरपाल जी मैंने अनम्यूट किया था सर। तमाम सर आप उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं आप साथियों, और प्लीज करिए सर, आइए। सुंदरपाल सिंह जी सर। जी सर। सर बोले कुछ एजुकेशन फिलोसफी भी आप 2 दिन से सुन रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। सभी प्रबुद्ध साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जी साथियों, मैं 2-3 पॉइंट पे बात करूंगा। मैं 4-5 दिन से आपकी क्लास सुन रहा हूँ और स्टूडेंट की तरह सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 0 लेवल से आपको था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, और आपको सुन करके लगा इतने बड़े बड़े ज्ञानी हमारे समाज में हैं, तो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है उसका मुझे फायदा बहुत मिला है। 3 बातें करूंगा सर जो हमने मेरे ख्याल से इसमें नहीं आई हैं। सबसे पहली तो है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी जो अशोक साम्राज्य के बाद में हमारा सोसाइटी का ह्रास हुआ है, जो हमारी इंटेलेक्चुअलिटी का ह्रास हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था सभी संस्थाओं में, सभी जगह, उसका भी ह्रास हुआ है। हमारा रिप्रेजेंटेशन भी कमजोर होता चला गया, और जब हमारा रिप्रेजेंटेशन कमजोर हुआ तो हमारी सोशियलिटी
हमारी सामाजिकता भी कमजोर हो गई और हम कहीं नजर नहीं आए। तो उनको जो हमारे दुश्मन थे उनको मौका मिल गया हमें बिल्कुल अपने से अलग करने का, जो कि उन्होंने एजुकेशन पे बाइंडिंग लगा करके कर दिया। एक सर ये छोटी छोटी बात करूंगा मैं, तो मुझे लगता है कि हमारे थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा वर्क होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा तभी हम आगे कोऑपरेशन की बात भी करेंगे। ये है कि जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो इन्होंने जो बुद्ध धर्म की व्यवस्थाएं थी इन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया। उसका ब्राह्मणीकरण करने के बाद में जो हमारी व्यवस्थाओं को हमारे हाथ से उन्होंने स्क्रैच कर लिया। हमें वो भी देखना पड़ेगा कि जो हमने अपनी व्यवस्थाएं खोई हैं उन खोने के पीछे कारण क्या था। एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जो हमारे भंते होते हैं, जो हमारे मोंक भिक्षु होते हैं, उनका वर्षावास होता है वर्षा ऋतु के बाद में। वो वर्षावास में वो 2-3 महीने अपने बुद्ध विहारों में ठहरते हैं और उसके बाद में एक प्रोग्राम होता है जिनमें उनको जीवन दान, भोजन दान ये सब दिया जाता है। और इसी तरह की व्यवस्था काशीपुर, गया, हरिद्वार में थी जहां हमारे बौद्ध भिक्षु थे और हम उन्हें पिंडदान कहा करते थे। और पिंडदान का मतलब था कि हम उनको अनाज, कपड़े, वस्त्र सब भेंट करते थे। और आपने राजा हर्षवर्धन का भी नाम सुना होगा, वो 1-1 लाख रुपए उस समय दान किया करते थे। और अब वो पिंड दान करके इन्होंने देखा, जब हमारे के बाद हाथ में ले ली और हमारे जो भक्त भिक्षु कह रहे और उन्होंने ब्राह्मण बैठा दिए सब जगह। यही देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां भी कमजोर हो गया। अभी जो टॉपिक चल रहा था पूरे पिछले 3-4 लेक्चर जो हमारे हुए हैं, अशोक की शिक्षा से लेकर के अब तक नेशनल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन पे हुए और एजुकेशन टू सोसाइटी हुए, जितने भी हुए हमारे, मैं उसमें किसी भी हमारे वक्ता ने, मुझे मौका मिल गया, किसी वक्ता ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं जो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की एक पोएम थी, मैं उनमें 5 आह्वान देखता हूँ। उसमें आह्वान है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने उनमें एडवाइस भी दी है और एक्शन भी है, उनकी फिलोसफी भी है, मोटिव भी है और हमारा गोल भी है। वो उनकी फर्स्ट कविता थी मेरे ख्याल से इंग्लिश में, गो गेट एजुकेशन। गो गेट एजुकेशन, बी सेल्फ रिलायंट, बी इंडस्ट्रियस, वर्क, gather wisdom and riches. All gets lost without knowledge. We become animal without wisdom. Sit idle no more. Go get education. And misery of the oppressed and forsaken, you have got a golden chance to learn. So learn and break the chains of caste. इन 6 लाइनों में, 6-7 लाइनों में उन्होंने हमें टूल्स दिया है और उसी टूल को हम आगे ले जा रहे हैं। हमें क्यों एजुकेशन लेनी चाहिए? उन्होंने